जिज्ञासु है, तो उनकी जो जिज्ञासा है उसको गीता की तरफ मोड़ने की और इसी तरह से भारत के जो दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं उनकी तरफ मोड़ने की ज़रूरत है कि वो ये देखें कि इनके भीतर जो गोचर है उसके भीतर का अगोचर क्या है। वो देखें कि इनमें जो कथा कही गई है उस कथा के अभिप्राय क्या हैं और उसके जो गहरे तात्पर्य हैं उनको जानने की जो है कहना चाहिए कि इनके भीतर क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। और यदि ये वास्तव में दावा करती है युवा पीढ़ी कि उसके भीतर जिज्ञासा है, तो फिर उसके भीतर ये जिज्ञासा भी होना चाहिए कि ये जो कथाएं कही गई हैं ये किन परिप्रेक्ष्यों में कही गई हैं, उनकी क्या प्रासंगिकताएं हैं और उनसे क्या क्या सबक लिए जा सकते हैं। यदि हम अपने ही व्यतीत को और अपने ही कहना चाहिए कि विरासत को, अपनी संस्कृति की जो है बहुत सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्तमान में उपयोग करने की और भविष्य के लिए भी जो है उनका एक आधार भूमि के रूप में इस्तेमाल करने की योग्यता नहीं रखते हैं, वो कौशल नहीं रखते हैं, वो दक्षताएं नहीं रखते हैं, तो फिर हम अपने भविष्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। अपना वर्तमान तो बिगाड़ेंगे ही, क्योंकि कोई भी भविष्य एक अच्छी मजबूत पृष्ठभूमि पर रहता है। वो कोई किसी तरह का जो है स्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है और वो कोई कहना चाहिए कि बर्फ का प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि जो लगातार पिघलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्थायी हो, स्थिर किस्म का हो। तो ये स्क्रिप्चर्स जो है मूलतः वही आधार उपलब्ध कराते हैं। गीता खासकर, गीता की प्रासंगिकताएं जो हैं अलग अलग समय पर अलग अलग युग में लोगों ने ढूंढी और आप देखेंगे कि शंकराचार्य ने ढूंढी थी अपनी तरह से उसको, और रामानुज ने ढूंढी अपनी तरह से उसको, फिर हमारे समय में तिलक ने उसको और गांधी जी ने उसको अपनी अलग तरह से व्याख्यायित किया, ओशो ने अपनी तरह से उसका अर्थ निकाला। गीता एक महाकविता है और अधिकतर जो भारतीय स्क्रिप्चर्स हैं वो उसी तरह के महाकविता हैं जो हर युग में जो है अर्थ का एक अमृत गर्भ है, उससे अपनी ऊर्जाएं जो हैं इकट्ठी करते रहते हैं। तो ये जो महाग्रंथ हैं मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के लिए भी एक चुनौती की तरह है कि वो पहचाने कि इनमें से क्या क्या है जो उनके लिए रेलेवेंट है, जो उनके लिए कॉन्टेक्चुअल है, उनके संदर्भ के अनुसार है, और गीता का एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एप्रोप्रिएशन जो है वो नई पीढ़ी करे। थैंक यू सर। एंड दूसरा सर मेरा सवाल आपसे था कि आजकल ह्यूमन लाइफ जो हो गई है एकदम मैकेनाइज हो गई है पूरे देश में, फॉरेन में भी। तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि मतलब जो टेंशन, हर आदमी परेशान है, एक टैबलेट खा रहा है सर दर्द की, सुबह निकलता है तो 90% पॉपुलेशन जो होती है ऑफिस गोइंग वाली एक टैबलेट खाते, इतना तनाव है। तो हम कैसे अपने जीवन में गीता और ये रामायण के सिद्धांतों को, आदर्शों को आत्मसात करें कि यह मानव का जो है तनाव कम हो सके? क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किन चीजों को आत्मसात करें? तनाव देखें तो जीवन का सहज धर्म है, यानी दो विपरीत ध्रुवों के बीच में तनाव रहे, दो विपरीत दो ध्रुवों के बीच में एक तरह की ऐसी स्थिति रहे कि जहां दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती हो, वो मानव स्वभाव में है, जीवन के स्वभाव में भी है। यदि आप चुंबक की किसी एक छड़ को तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दो ध्रुव हैं, उसको और तोड़ दीजिए फिर भी पाएंगे कि जो है वो जो अलग अलग हिस्से हुए हैं उनमें भी दो दो ध्रुव हैं, और ऐसे ही तोड़ते चले जाएं तो वो रहेगा। तो उस तरह से देखें तनाव को, तो तनाव है जीवन में, और जब हम उस तरह की स्थिति का स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम जो है उससे बहुत सारी उपयोगी चीज़ें कर सकते हैं। तनावों से कतरा कर और उनसे पलायन करके आधुनिक युग के चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता, लेकिन तनावों के स्वरूप को समझकर और उसके बीच में से उचित उत्तर निकालने की जो एक जिजीविषा वो हमारे भीतर होनी चाहिए। तो गीता और जो दूसरे भारतीय ग्रंथ हैं वो यही करते हैं,
वो हमें कुछ झूठी किस्म की जो है समरसताएं नहीं सिखाते। वहां पे तनाव है, राम और रावण के बीच में तनाव है, वहां पे कौरवों और पांडवों के बीच में तनाव है। तो वो उन तनावों के बीच में से फिर हमें किस तरह से जीवन जीना है उसका आदर्श देते हैं, एक प्रतिमान उपस्थित करते हैं हमारे सामने। तो युवा पीढ़ी को भी और आधुनिक समय में जो मनुष्य जी रहा है उस मनुष्य को तनावों की प्रकृति को पहचानना होगा और देखना होगा कि वो उनकी उपस्थिति किस तरह से हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद सर। अब मैं आपको चाहूंगा कि जो आप हमारे एसएमएस कॉलेज में आए हुए हैं, तो हमारे कॉलेज में जो विभिन्न स्ट्रीम के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के हैं, एमसीए के हैं, एमकॉम, जर्नलिज्म, तो इन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? एक ही संदेश है और वो ये कि वो जिज्ञासु बने, जानने की इच्छा करें। और जानने की इच्छा का ये क्रम जो है वो अनवरत रहना चाहिए। वो किसी एक ऐसे मौके पे जहाँ पर वो किसी चीज़ को डिसमिस कर देते हैं उस प्रवृत्ति से सावधान रहना चाहिए। वो जिज्ञासा नहीं है। हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत से आधुनिक ग्रंथ, आधुनिक समय के ग्रंथ, उनको पढ़ने की उनके भीतर एक लालसा है, उत्सुकता है, और पुस्तकों को भी पढ़ने की भी लालसा है। ऐसे ही पुराने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो हैं, और देखा जाए तो उसके माध्यम से आप उस लेखक से वर्तमान में साक्षात्कार कर सकते हो। पुस्तकों की उपयोगिता ही है कि उसके कारण जो है कोई व्यक्ति कभी मरा नहीं है। वाल्मीकि या वेद व्यास ये कभी मरे नहीं है, ये आज भी जो है हमारे सामने अपनी पुस्तकों के रूप में उपस्थित है। तो इतना रोमांचक अनुभव है कि कोई हजारों वर्ष पहले हुआ और वो जो है आज हमारे सामने जो है इस तरह से प्रतिकृत हो, आज इस तरह से हमारे सामने खड़ा हो। तो ये इस रोमांचक अनुभव को जीना सीखे बच्चे। ये उनको पुराना होने मात्र के आधार पर जो है डिसमिस कर देने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति खतरनाक है। ये सही है कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, कि जो पुराना है वो हमेशा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अच्छाई या बुराई की प्रश्न तो तब उपस्थित होता है जब आप पहले उसको जाने, उसको पढ़े, पहचाने और उसके डीपर मीनिंग्स जो हैं उसको, उसकी तरफ जो है अपनी रुचियों को, अपनी उत्सुकताओं को केंद्रित करें। तो अभी ये एक आपके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के विद्यार्थी जो हैं वो इस रूप में देखें और ये भी देखें कि जिंदगी जो है डिसिप्लिन्स नहीं है, इस तरह के डिसिप्लिन्स नहीं है कि ये मैनेजमेंट है और ये जो आपका कोई जो दूसरा विषय है, कॉमर्स है या जो है ये आर्ट्स है या ये साइंस है। जिंदगी सारे डिसिप्लिन्स का समाहार है, उनको मिलकर बनती है। हमारी जो शिक्षा जो है हमें डिसिप्लिनरियन बनाती है कि एक खास बौद्धिक अनुशासन में ही, एक खास जो है विद्या के विभाग में ही जो है हम अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो वहाँ फिर हम खंडित दृष्टि पाते हैं। जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टि तब हो पाएगी जब हम लोग जो हमारा विषय है उससे आगे भी जो है देखना सीखें और चीज़ों को उनकी अंतरंगताओं में, चीज़ों को उनकी अंतर्निर्भरताओं में, इंटरडिपेंडेंसीज में देखने की आदत हमारे में आए। अभी जो हमारी शिक्षा का वर्तमान ढांचा है उस ढांचे में हम लोग किन्हीं खास तरह की विशेषज्ञताएं अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो विशेषज्ञताएं जो हैं यदि वो जीवन का वो समूचा संदर्भ नहीं हो तो फिर वो हम लोगों को अलग अलग तरह से उलझाती भी हैं। यानी वो थे रॉबर्ट बर्न्स, तो वो कहते थे कि a sight of dull conceited harshest confuse their brains in college classes, the gang and instructs and come out houses, कि कुछ अहमन्य मूर्ख जो हैं वो कॉलेज कक्षाओं में आकर अपना दिमाग खराब करते हैं। वे दाखिल तो होते हैं बछड़े की तरह, निकलते हैं गधे होकर। तो ये उसने जो है शायद बहुत कठोर वाक्य कहा था, और लेकिन शायद हो सकता है कि वो किसी तरह के जो है ऐसे ही किसी एजुकेशनल बर्नआउट का शिकार हुआ हो जिसके कारण उसने ये बात कही हो। तो ऐसा क्या है, यानी गांधी जी ने भी ये बोला कि हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो उस
तरह की कन्वेयर बेल्ट की तरह है कि जिसमें बच्चे जो हैं वो रॉ मटेरियल की तरह जो है एंटर होते हैं और गार्बेज की तरह बाहर आते हैं। अगेन बहुत ही कठोर शब्द हैं और जो विद्यार्थी हैं जो गहरी रुचि के साथ पढ़ते हैं उनके साथ शायद एक तरह का न्याय भी है। लेकिन इन दोनों कठोर वाक्यों में, चाहे रॉबर्ट बर्न्स की बात हो चाहे गांधी जी की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की भी चिंता है कि शिक्षा पद्धति से जिस तरह की डिलीवरी होनी चाहिए थी वो डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही जिन आदर्शों के हिसाब से ये लोग सोचते होंगे। तो उस हद तक जो है उस शिक्षा से जुड़े हुए सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि उसका जो कहना चाहिए कि कंटेंट तैयार करने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले लोगों को और जो है व्यापक समाज को भी जो है इस दिशा में सोचने की जरूरत है। तो विद्यार्थी जो है जीवन के प्रति यदि उस तरह का जो है भाव विकसित करेंगे संशय का, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत उपयोगी चीज होगी। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें कि संशय करने का सम्मान किया गया। यहाँ संशय करने के आधार पर ब्लास्फेमी में लोगों को जो है फांसी नहीं दे दी जाती है। उनको, जैसा कि हमने पश्चिमी कई देशों के संदर्भ में देखा कि संशय करने पर, संदेह करने पर वहाँ तो मृत्यु दंड भी थे और कई दूसरे तरह के दंड भी थे। लेकिन भारत में आप देखिए तो संशय करने वालों का हमेशा सम्मान किया गया। जैसे याज्ञवल्क्य और भारद्वाज की जो बात है, जो जिसमें एक संदेह करता है कि राम क्या सचमुच भगवान है, कि वो एक साधारण नश्वर आदमी है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि दूसरे ने ये कह दिया करे तुम राम का संदेह कर रहे हो। उन्होंने उसके संशय का सम्मान किया और फिर उसका समाधान किया। ऐसी ही बात जो है वो पार्वती और जो शिव जी के बीच में है, वहां पर भी पार्वती जो है राम पर संदेह करती हैं, तो उनके संदेह के आधार पर शिव जो है पार्वती का निरादर नहीं करते हैं, बल्कि जो है उनके संदेह के लिए अपनी तरफ से पूरी राम कथा कहते हैं और उस तरह से उनके संदेह का निवारण करते हैं। फिर इसी तरह से चाहे काकभूषण या गरुड़ का बात हो, तो वहां पर भी जो है वो अपने संशय के साथ गरुड़ आते हैं कि इस व्यक्ति को, जिसको कि मैंने नागपाश से मुक्त किया है, इस व्यक्ति को ईश्वर कैसे कहा जा सकता है। तो उनको सलाह दी जाती है कि वो काकभूषणी के पास जाएं और उनको सलाह देने वाले जो है ब्रह्मा हैं और शिव हैं। दोनों के सामने जब वो अपने संशय को व्यक्त करते हैं तो दोनों कहते हैं कि इस संशय का उत्तर जो है यहाँ मिलेगा, और फिर खग की भाषा के आधार पर काकभूषणी के पास जाते हैं और फिर वो अपनी तरफ से उसका समाधान करते हैं। तो हमें भी जो है युवा पीढ़ी के प्रति जो है इस भावना को रखना होगा कि यदि वो संशय करते हैं तो उनके संशय का निरादर नहीं किया जाए, बल्कि जो है उसका समाधान ढूंढने के लिए उन्हें खुद भी प्रेरित किया जाए। एक तरह का जो है उनका खुद का ही आत्मान्वेषण हो, और दूसरा ये हो कि उनको गाइडेंस हो। तो मुझे लगता है कि यदि इस तरह की गाइडेंस वरिष्ठों के द्वारा उनको मिले तो जो वो अपने संशय के प्रति जो है अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होंगे और एक सही मंजिल पर पहुंच सकेंगे। धन्यवाद सर। गीता, श्री गीता और रामायण के परिप्रेक्ष्य में आपने समाज को और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए जो मैसेज दिया है वह सराहनीय है, और हम पूरी तरीके से आशा करते हैं कि आपका दिया गया मैसेज जरूर निश्चित तौर से एक मील का पत्थर साबित होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।